अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा गुज़र रहा होगा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में अनकरीब आ ही चुके हैं और ये आखिरी अशरा वाकई में मुसलमानों के लिए, मुमिनीन के लिए एक तरफ देखा जाए तो बहुत ही अच्छा अशरा है, चूँकि इसमें जहन्नमियों को आज़ाद किया जाता है, नारे दोज़ख से आज़ादी का परवाना मिलता है। मुअतकिफ़ हज़रात एतकाफ़ की नीयत से बैठते हैं। मज़ीद इसके अंदर में लैलतुल क़द्र का हम लोग बेशुमार इनकी रहमतें और उनकी फ़जीलतें लूटने की कोशिश करते हैं। और दूसरे जानिब गम का भी होता है, वो इसलिए कि मुमिनों का कल्ब पारा पारा हो जाता है जब उसे ये सुनाई देती है कि अब अनकरीब रमज़ान जा रहा है, रमज़ान गुज़र रहा है, रमज़ान बहुत ही जल्द हम और आपके सामने से रुखसत हो जाएगा। तो ये सब जो अल्फाज़ात जो मुमिनीन मोहब्बत रमज़ान में जब सुनता है तो उसका दिल वाकई में चूर चूर हो जाता है कि काश के रमज़ान और रुक जाता और ठहर जाता तो इसमें खूब और भी इबादतें कर लेते। तो मेरे अजीज़, आज मैं आखिरी अशरे के ताल्लुक़ से इसके अंदर की इबादतें जो हैं, ख़ास इबादत जिसे एतिकाफ़ कहते हैं, इनके हवाले से मैं कुछ बातें करूँगा। उनसे पहले मैं कुछ बातें करूँ, मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करता हूँ बड़ी अदब व एहतराम के साथ कि मेरे इस चैनल रईस कौसर कादरी पर नए हैं तो मेरे इस रईस कौसर कादरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए बिला किसी रोक टोक के और बिला किसी ताख़ीर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अजीज़ों, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही मसाजिद में एक ख़ास रूहानी माहौल पैदा होता है। कुछ खुशनसीब बंदे दुनिया के कामों से अलग होकर अल्लाह की रज़ा के लिए खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के घर में बैठ जाते हैं। कितना खुशनसीब वो इंसान होगा, ज़रा सोच करके देखिए जी। और जो बैठते हैं तो उसी बैठने को जो इंसान आखिरी अशरे में मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए बैठते हैं, उसी बैठने को एतिकाफ़ कहते हैं जी। लेकिन बहुत से लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है कि एतिकाफ़ क्या है, इसका लफ्ज़ी और शरई माना क्या है, मुअतकिफ़ को कितना सवाब मिलता है ना। फिर एतिकाफ़ के भाई अहम मसाइल क्या हैं, काश की ये सब की जानकारी हमें हो जाती। तो मेरे अजीज़, आइए हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि एतिकाफ़ का लफ्ज़ी माना क्या है। तो एतिकाफ़ अरबी ज़बान के लफ्ज़ आकाफ़ा से निकला है। किससे निकला है? आकाफ़ा से निकला है। लुग़त में इसका माना है किसी चीज़ पर ठहर जाना, उसको लाजिम पकड़ लेना, एतिकाफ़ कहलाता है। ठीक। और शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह की इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरने को एतिकाफ़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब फ़ुक़हा कराम क्या फरमाते हैं इसके एतिकाफ़ के हवाले से, मुअतकिफ़ के हवाले से। तो आइए हम बयान हम करते जाते हैं, आप सुनते जाएं और महज़ूज़ होते जाएं। मस्जिद में इबादत की नीयत से ठहरना एतिकाफ़ है, ये फ़ुक़हा फरमाते हैं। कुरान में एतिकाफ़ का जिक्र है या नहीं है? तो ज़रूर कुरान मुक़द्दसा में ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद जी, सूरह बकरा आयत नंबर 187। इसका तर्जमा है कि और तुम अपनी बीवियों से ताल्लुक़ कायम न करो जबकि तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ करने वाले हो। ठीक है, या एतिकाफ़ हो, एतिकाफ़ में बैठे हो या मुअतकिफ़ हो। इस आयत से मालूम है कि एतिकाफ़ मस्जिद में होता है और ये एतिकाफ़ एक ख़ास इबादत है। एतिकाफ़ की सुन्नत के हवाले से आपके जहन में अगर बात आए तो आइए मैं उस पर भी रोशनी डालता चलूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2026। ठीक है। उसके अलावा अब आपके जहन में
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو ہمیں ثواب کتنا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تو اعتکاف کرنے والوں، معتکف حضرات ضرور سنو کتنا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے وہی نیکیاں لکھی جاتی ہے جو نیک کام کرنے والے کر جاتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ ٹھیک، ایک اور روایت ملتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، کتنا؟ 1 دن کا اعتکاف کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ 3 خندقیں یعنی کہ گڑھا بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث طبرانی کا۔ تو میرے عزیزوں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات تھے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے آپ اسے بھی سنتے جائیں۔ تو اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا سے الگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہونی چاہیے انسان کا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قرآن مقدسہ کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے، نفل نماز پڑھے، اور نفل نماز وہ انسان پڑھے جن کا قضائے عمری باقی نہ ہو، یعنی کہ جب سے بالغ ہوا ہے تب سے اس انسان کا نماز کبھی قضا نہ ہوا ہو تو وہ انسان نفل پڑھے، اور اگر نماز قضا ہے تو پھر معتکف حضرات بھی آپ اپنی عمر کا جو قضا نمازیں ہیں آپ وہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور دعا میں مشغول رہیں۔ اب آئیے معتکف حضرات کے لیے چند ضروری مسائل جو جاننا بہت ضروری ہے وہ میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا معتکف حضرات مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے ہیں۔ میں بالترتیب میں سارے کے اوپر میں روشنی ڈالتا چلتا ہوں۔ تو پہلا نمبر، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے۔ معتکف کو بغیر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ صرف ضروری حاجت کے لیے نکل سکتا ہے، جیسے قضائے حاجت، پخانہ پیشاب کے لیے اگر مسجد میں کیا کہتے ہیں کہ باتھ روم، شوچالے اس طرح کا اگر کوئی انتظام نہ ہو تو وہ معتکف باہر جا کر کے رفع حاجت کر سکتے ہیں، اس میں ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وضو کرنا، غسل کرنا، اگر مسجد کے اندر میں وضو خانہ نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے عام دیہاتوں میں اس طرح کی مساجد پائے جاتے ہیں جو ابھی بھی وہاں پر ان تمام چیزوں کی سہولیتیں دستیاب نہیں ہیں، تو وہاں اگر اعتکاف کی نیت سے کوئی معتکف بیٹھے تو وہ رفع حاجت اور غسل و وضو کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، اور پھر مسجد کے باہر جب جائے تو اپنی ضرورت پوری کر کے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر ٹھہراؤ کے فوراً الٹے قدم مسجد میں لوٹ آئے، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بیوی سے تعلق جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں نے پہلے ہی آیت میں نے پیش کر دیا ہے کہ قرآن میں صاف حکم ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے، تو جی ضرور۔ اگر کوئی انسان مسجد میں معتکف ہے یعنی کہ اعتکافی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، اگر بغل میں اس کا گھر ہے تو کیا اپنے گھر جا سکتا ہے رات میں، اور کیا اپنے گھر جا کر کے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مواصلت کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز ایسا کرنا جائز نہیں ہے، قرآن نے کھلا اعلان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسجد میں ہی اعتکاف کی جائیں گی، کیا مسجد کے علاوہ گھروں میں نہیں کی جائیں گی، دکانوں میں نہیں کی جائیں گی، یا کسی اور جگہ ایسے خاص جگہ پر نہیں کی جائیں گی؟ تو میرے عزیز جو اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا اور دیگر جگہوں پر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے معتکف کو مسجد ہی میں رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ مسجد میں رہنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہے جو میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ وہ ہدایات کیا ہے؟ معتکف حضرات فضول گفتگو سے بچیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ
दुनियावी गुफ्तगू, मोबाइल में वक्त ज़ाय करना, इन सब से मोतकिफ़ को बचना बेहद ज़रूरी है। हम तो ये कहते हैं कि भाई मोतकिफ़ अगर 10 दिनों के लिए मस्जिद में मोबाइल ही लेकर के ना जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, है ना, कोई मौत नहीं आ जाएंगी, और इससे आपकी निज़ाम ज़िंदगी कुछ दरहम बरहम तो नहीं हो जाएगा। चूँकि मोबाइल एक ऐसा जरासीम है कि इंसान को अंदर से वसवसा पैदा कर ही देता है, और फिर आप मोबाइल जब खोलेंगे तो आप ज़रूर नाते मुस्तफ़ा सुनने के लिए खोलेंगे, तकारीर सुनने के लिए खोलेंगे, लेकिन ये सिस्टम इस कदर बना हुआ है कि आप जैसे ही खोलेंगे तो कोई गंदी औरतों की तस्वीर सामने आ जाएंगी बतौर एडवर्टाइजिंग के, जिसे आप न चाह करके भी देख ही लेंगे, ये भी गुनाह में शुमार हो जाता है। तो हम क्यों नहीं इन तमाम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से बचते बचाते हम एतकाफ़ में बैठे रहें और अपने आप को खुदा के हवाले कर दें। जी, उसके अलावा ज़्यादा इबादत करें। क्या ज़्यादा इबादत करें? तो मोतकिफ़ हज़रात को चाहिए कि कुरान की तिलावत ज़्यादा करें, ज़िक्र ज़्यादा करें, दुरूद मुस्तफ़ा ज़्यादा पढ़े, दुआ ज़्यादा मांगे। उसके अलावा अगर कोई कज़ा नमाज बाकी ना हो तो खूब नफिल पढ़े, अगर कज़ा नमाज बाकी हो तो खूब कज़ाए उम्री पढ़ता रहे, ठीक है। और एतकाफ़ की सबसे बड़ी बरकत क्या है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में शब क़द्र आती है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। जी, इसलिए जो शख्स एतकाफ़ करता है वो शब क़द्र को पाने के लिए पूरा अशरा अल्लाह के घर में गुजारता है और उसे मिल भी जाता है। इंशाअल्लाह मैं इन तमाम बातें जो हमने बताई हैं इनमें मैं कोशिश करूंगा कि औरतों के हवाले से एक अलग वीडियो लेकर के आऊं कि औरतें एतकाफ़ की नीयत से कहां बैठेंगी और उनका अंदाज़े अमल क्या होनी चाहिए, मैं ज़रूर बयान करूंगा। दूसरी, मैं शब क़द्र लैलतुल क़द्र के हवाले से भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा ताकि लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल और उनके आमाल उसके अंदर में जो हम अमल करें वो किस अंदाज़ का हम अमल करें वो मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे इस रईस कौसर कादरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि वो तमाम वीडियो जो मैं ज़रूरी मसाइल के तहत इंसानों के फ़ायदे के लिए मैं लाने की कोशिश करता हूँ वो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें तौफीक दे तो रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ ज़रूर करें। ये इबादत है, गुनाहों के माफ़ी का ज़रिया है, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है और शब क़द्र हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुतहरा के तहत ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।